तू बेवफा है तो ये बुरी खबर भी सुन ले, इंतज़ार मेरा कोई दूसरा भी करता है। ये शेर मैंने अभी कुछ दिन पहले एक समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को सुना दिया था, वो लड़ पड़ा था मुझसे। मैं आपको बताने आया हूँ दर्शकों के, मायावती ने कह दिया है कि साहब हम सरकार के अंदर शामिल होंगे, चाहे एनडीए की आए चाहे इंडिया की आए। यानी कि क्लियर कह दिया कि भाजपा के लिए रास्ते खुले हैं। मुझे अभी 2022 के चुनाव याद आ रहे हैं, शायद उसमें उन्होंने 100 कैंडिडेट से ज़्यादा को शायद मुसलमानों को टिकट दिया था, या उससे पहले की बात है, मैं भूल रहा हूँ। तो उन्होंने कहा था मैं भारतीय जनता पार्टी से पैक्ट नहीं करूँगी। अब भारतीय जनता पार्टी से पैक्ट नहीं करूँगी, लेकिन अब के बार खुल के कह दिया कि साहब जैसे सरकार किसी की भी आएगी हम उसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। तो गोया कि अगर 10-5% मुसलमान अगर मिलने वाला भी था, अब शायद वो कट जाएगा। मायावती जी ने पहले स्पष्ट कर दिया, लेकिन राजनीति है, क्यों किया है? वजह उसकी यह है कि ज़मीर बेचने वाले कैंडिडेट बहुत मौजूद हैं, जिनको कॉम्बिनेशन बनाना है, दलित कर मुसलमान कर लोकसभा के अंदर जाना है, और पैसा उनके पास है। जैसे कि आरोप लगता है कि भारत बहुजन समाज पार्टी पैसे लेती है, वो पैसा देंगे, टिकट लेंगे और जीत करने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो 5-10% ही मुसलमान ले सकते हैं, अब ज़्यादा नहीं मिलेगा इस बयान के बाद। लेकिन मायावती जी की जो ये पोल है जो खुलती हुई नज़र आ रही है, ये तो मैं बहुत पहले आपको अपनी इसी प्लेटफॉर्म पे बता चुका हूँ कि वो क्या करती हैं, क्या करेंगी। वो काशीराम की जो विरासत है ना, उसको किस तरह से बर्बाद किया गया है इस नेता के माध्यम से, इसके बारे में तो आने वाला वक्त बताएगा कि जो बहुजन समाज एक ज़माने से कुचला हुआ था, उसको थोड़ी सी इज्जत मिली थी, थोड़ा सा मर्तबा मिला था, और आज फिर वो छिन्न भिन्न हो गया। तिलक तराजू और तलवार कह करके वो आया था एक प्लेटफॉर्म पे, अब वो भारतीय जनता पार्टी में जाने के लिए मजबूर है। 5 किलो चावल के लिए वैसे भी मजबूर कर दिया है आम लोगों को, तो जाहिर सी बात है वो चला जाएगा। लेकिन बहरहाल दर्शकों, मायावती जी के बारे में मैं यही बताने के लिए हाजिर हुआ कि उन्होंने अपनी बात क्लियर कर दी है। अब एक बात और भी है, एक बहुत बड़े पत्रकार कह रहे थे कि वो दरअसल अपने टिकटों के जो है ना भाव बढ़ा रही हैं। अब बनिया लॉबी, पंडित लॉबी, ठाकुर लॉबी भी ये समझ गए कि यार भारतीय जनता पार्टी में तो जाएंगे ही है, और लिहाजा टिकट खरीद करके जीता जा सकता है। ये एक सिनेरियो है। नेता खुलेआम अपनी दुकान के बारे में बता रहे हैं, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं कि बे बाबूजी देखो ये कैसा प्रोडक्ट है, हे बाबूजी देखो ये कैसा प्रोडक्ट है। आप तो बड़े आदर्शवादी समझते हैं नेताओं को, इसी वजह से आपस में लड़ भी बैठते हैं। भारतीय जनता पार्टी का अंधभक्त एक ऐसी जमात है कि आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे जाकर देखोगे, लड़ने को तैयार है, जानवर बन चुके हैं बहुत सारा देश का एक हिस्सा। चलिए, ये तो मायावती जी के बारे में बता दिया। मैं थोड़ा सिनेरियो बताना चाहता हूँ आपको फिर दोबारा से विश्लेषण के रूप में। हालांकि मैं आपको कई बार बता चुका, कई लोग गाली भी बकने लगते हैं। हुआ यूँ है कि देखिए, अब ये बहुजन समाज पार्टी का जो वोट है ना, जो उसको हम बहुजन वोट कह सकते हैं, ये बड़ी पसोपेश की हालत में है। एक ज़माने में जब कल्याण सिंह चले गए थे, उस कल्याण सिंह के साथ चले गए थे मुलायम सिंह, मुस्लिम भी ऐसे ही हुआ था। वो सोच रहा था कहाँ पर जाएं, लेकिन बहरहाल को लीडरशिप नहीं थी तो मजबूरन फिर वहीं चले गए। अखिलेश यादव जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस ने अपनी एक अलग लकीर खींची है। कांग्रेस अगर मैंने कहा ना, खड़गे साहब को आगे करके अगर वो लड़ती है तो हो सकता है बहुजन समाज पार्टी का कुछ वोट कट कर आ जाए कांग्रेस में, और मुसलमान मैं आपको बता दूं बिना कहे जाने वाला है कांग्रेस में। ये मेरा पर्सनल आकलन है। संजय शर्मा एक पत्रकार हैं, अखिलेश यादव के साथी भी हैं, ऐसा बताया जाता है। मैंने उनके से मंच पे एक बार कह दिया था कि आप बता दीजिएगा, उनको खबर कर देना टीपू सुल्तान साहब को कि मुसलमान जाएगा वहाँ पर। वजह उसकी ये है कि अब की बार चूकने की ज़रूरत नहीं है, बहुत समझदारी से वोट करने की ज़रूरत है। चूँकि ये विधानसभा का चुनाव नहीं है, ये लोकसभा का चुनाव है। बहुत से लोगों का कहना ये कि आखिरी चुनाव भी हो सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, लोगों का कहना बता रहा हूँ। ये मीडिया संस्थान जो मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, सोशल मीडिया पे कुछ लोग बचे हैं, सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। और ये जो मोदी मित्र बनाया गया, एक बहुत बड़े पत्रकार कह रहे थे कि मुसलमान ऐसे, मैं ये अपनी तरफ से कह रहा हूँ, जो बेज़मीर मुसलमान मोदी मित्र बनने की लाइन में लगे हुए, इनसे पैसा लिया जाएगा कि अगर कारोबार करना तो 1 लाख रुपए। तो ये मैं नहीं कह रहा हूँ, आनंद वर्धन एक पत्रकार है, उनके शब्द बता रहा हूँ। तो दर्शकों, बात इतनी है कि ये बड़ी समय है वोट देने का, देश के बारे में सोचने का, और देश की बुनियाद के, देश के जो है फिरका परस्ती की वजह से देश को तोड़ने वाली पार्टियों के साथ जाना है। चूँकि यहाँ उत्तर प्रदेश का जो नॉन मुस्लिम वोट है वो तो तय कर चुका है कि हम भारतीय जनता पार्टी के अलावा कहीं जाएंगे नहीं, लेकिन स्थिति वो सिर्फ वो यहीं की है, कर्नाटक और साउथ की और दिल्ली और पंजाब की और मध्य प्रदेश और कर्नाटक की नहीं है। थोड़ी सी हिंदी बेल्ट है। मैंने कई बार बता चुका, बिहार के अंदर भी नुकसान है, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान है। ये जो पट्टी है उत्तर प्रदेश की, इसके अंदर मुस्लिम जब
कांग्रेस आई किसी पंडित को, किसी वैश्य को वोट देगी ना, 1 लाख वोट वो भी काटेगा। मान लीजिएगा मेरी बात, आपका वोट मिल जाएगा, इधर कुछ दलित वोट खड़गे साहब के चक्कर में मिल जाएगा, और कुछ नॉन मुस्लिम वोट जो परेशान आ चुका है, कारोबार से है, आ चुका है ऐसा, हालांकि उत्तर प्रदेश में उसकी कंडीशन बहुत कम है, वो भी इधर आएगा। तो एक बहुत अच्छा गठबंधन है। अब वो टीपू सुल्तान साहब जो हैं, अगर वो आ सकते हैं तो आ जाएं, वरना मेरी राय तो ये है और मेरा आकलन भी ये है कि अगर चूंकि बहुत सारा वोट अखिलेश यादव की वजह से छिटकेगा भी, नॉन मुस्लिम वोट अगर आना होगा तो, और अगर अखिलेश यादव से गठबंधन हो गया तो बहुत सारी सीटों पर अखिलेश यादव लड़ेंगे, कांग्रेस नहीं लड़ेगी। ऐसे समय में जो कांग्रेस को वोट देना चाहता, दलित हो, मुस्लिम हो, वैश्य हो, ठाकुर हो, पंडित हो, वो कहाँ जाएगा? वो मजबूरन मुस्लिम को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। तो अगर ये थोड़े से अक्लमंद हैं तो ये अलग सेटिंग के साथ लड़ें, जहाँ पर कुछ कमज़ोर कैंडिडेट है वहाँ पर अपना ताकतवर खड़ा कर दें, और ताकत है तो कमज़ोर कर दें, लेकिन लड़ें ज़रूर हर सीट पर। उत्तर प्रदेश की स्थिति बता रहा हूँ, लेकिन अब बहुजन समाज पार्टी का तो क्लियर हो चुका है। लेकिन बात यह है कि आने वाले समय में मायावती जी ने जिस तरह से बात कही है, थोड़ा सा वोट भी जो टिकट लेने की होड़ में लगे हुए हैं, कुछ धनाडे कहती हैं मायावती जी, मुस्लिम धनाडे, अगर वो लेना चाहते हैं वोट, तो समझ लें कि आपका अगला ठिकाना कहाँ होगा? अमित शाह जी के पैरों में होगा। इससे बेहतर है अपनी जो है ना इज्जत बचा के रखें। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद।